तो आज हम लोग अब जो करंट अफेयर कर रहे थे डे बाय डे का, आज हम लोग अप्रैल महीना का करेंगे। ये परीक्षा प्रहार का है जो योगेश गौतम ने बनाया हुआ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप उनके इंस्टा और ट्विटर पे या फिर उनका इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में जाकर योगेश गौतम 999 पे जाके आप ले सकते हैं। चलिए तो आज शुरू करते हैं 1 अप्रैल 2025 से। भारतीय रिजर्व बैंक का 90वां वर्षगांठ मनाया गया है 1 अप्रैल 2025 को। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। प्राइवेट टाइगर के 52 साल पूरे हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 52 साल पूरे हो गए 1 अप्रैल 2025 को। शुरुआत हुआ था 1 अप्रैल 1973 को। छठा बिश्केक शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित होगा बैंकॉक के थाईलैंड में 4 अप्रैल 2025 को। विषय है समृद्ध, लचीला और खुला बिश्केक। राष्ट्रमंडल का 7वां महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है शार्ली बोचवे ने। पहली अफ्रीकी महिला बनी है राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव। कौन बनी है? शार्ली बोचवे बनी है। म्यांमार की विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या हो गई है 2719। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आईएनएस सातपुरा और आईएनएस सावित्री राहत कार्य कर रहे हैं। 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह के उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई में। भारत की महिला हॉकी दिग्गज खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है वंदना कटारिया ने। 320 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 158 गोल में। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल रिकॉर्ड बच्चों का गोद लिया गया है 4515 बच्चों को। 2016-17 के बाद सबसे अधिक है। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रॉफ का चौथा संस्करण शुरू हुआ विशाखापट्टनम में। द्विपक्षीय त्रिसेवा भारत अमेरिका के बीच हुआ था। वित्त वर्ष 24-25 में 10 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री हासिल किया है। भारी उद्योग मंत्रालय एमएचआई ने दोपहिया वाहन के लिए 21%, सबसे अधिक 23-24 में है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी सबसे लंबी नदी है। 2 अप्रैल का करंट अफेयर। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी अवार्ड से सम्मानित किया गया तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को शांति और सतत विकास के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड मिला है। अरिहंत क्लास पनडुब्बी के S4 मिसाइल लगाई गई है K5 SLBM मिसाइल। रेंज 5 से 6000 किलोमीटर। इसरो ने किस सैटेलाइट से 28 मार्च 2024 को म्यांमार में आए भूकंप की तस्वीर लिया? तो कास्ट्रोसेट 3 ने। भारत ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है तो 728 एसटी के लिए 3.5 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। भारत के लक्ष्य अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में पिछले वित्त वर्ष से 25 गीगावाट क्षमता वृद्धि हासिल किया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने। ऑटो आयात पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा अमेरिका में। महाराष्ट्र साइबर अपराध सुरक्षा निगम MCCSC की शुरुआत किया है महाराष्ट्र सरकार ने। त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया है राज्यसभा ने ग्रामीण विद्यालय प्रबंधन की स्थापना के लिए। मैक 1 श्रेणी के तहत 6 मेगावाट माध्यम की गति वाले समुद्री डीजल इंजन के डिज़ाइन और विकास के लिए MOU किया है भारतीय नौसेना और कार्लेस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड के बीच में। इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वो केरल है। अब आ जाइए 3 अप्रैल विश्व रंगमंच दिवस। हिंदी थिएटर डे मनाया जाता है 3 अप्रैल को। इस वर्ष का थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 का आयोजन शुरू हुआ है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में 3 से 10 अप्रैल 2025 को। थाईलैंड के पवित्र ग्रंथ विश्व त्रिपिटक रजया धनवया संस्करण भेंट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को थाई PM पोतगटन सिनावात्रा ने। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया पूनम गुप्ता को माइकल डी पात्रा की जगह। कुंभकोणम पाना का पत्ता भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया तमिलनाडु को। शून्य गरीबी P4 नीति को शुरू किया आंध्र प्रदेश सरकार ने। शून्य गरीबी के लिए P4 नीति किसने लाया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। कंचाजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसने किया जा रहा है? तो कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। वैश्विक पशुधन एंटीबायोटिक का उपयोग 2019 की तुलना में 2040 तक 30% बढ़ जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन AFO के अध्ययन के अनुसार। एशियाई क्रिकेट संघ ACC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के अध्यक्ष है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है 2 अप्रैल 2025 को। पक्ष में पड़े 288, विपक्ष में 232।
भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? इंडिया शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हेरोडोटस ने किया था। अब आ जाइए 4 अप्रैल को। भारतीय अभिनेता निर्देशक का 87 वर्ष में निधन हो गया तो मनोज कुमार का 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में। छठा बिस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन शुरू हुआ है तो बैंकॉक के थाईलैंड में 4 से 6 अप्रैल 2025 को। प्लास्टिक प्रदूषण, महासागर संरक्षण और मानव अधिकारों को स्वस्थ पर्यावरण से जोड़ने वाला प्रस्ताव पारित किया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी ने। वित्त वर्ष 2024-25 से 28-29 के लिए जीवंत गांव कार्यक्रम 2 PPP VBP 2 मंजूरी मिला है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से 100% केंद्रीय वित्त पोषण है। पुस्तक एआई ऑन ट्रायल लिखा गया है तो सुजीत कुमार दत्ता द्वारा राज्यसभा के सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी से अपने हटने की घोषणा किया हंगरी की सरकार ने। 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की निजी निवेश के साथ भारत दुनिया का 10वां स्थान है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यूएनसीएटीडी द्वारा जारी 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट में। जन्म के साथ लिंगानुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 23-24 में 930 हो गया है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अनुसार मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल ने सेना संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए। डीआरडीओ और सेना ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में पारित हुआ। 3 अप्रैल 2025 को पक्ष में पड़े 128 और विपक्ष में पड़े 95। गजरता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 कहाँ है? तो ये सब दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवने हैं। ये सब दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवने हैं। अब आ जाइए 5 अप्रैल को। भारत में मानव चक्रवार्त सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती है चैत्र माह के अष्टमी को। भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती है चैत्र माह के अष्टमी को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आधिकारिक रूप में शुरू हुआ था दिल्ली में 35वां राज्य बन गया है राज्य के साथ मिला के। 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा है 5 अप्रैल 2025 को। विषय है 2025 समृद्ध समुद्र, विकसित भारत और नीली अर्थव्यवस्था और हरित विकास के लिए युवा। श्रीलंका के मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया पीएम नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति दिया सनाइके द्वारा। रामेश्वरम में भारत की पहली वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर। हिंद महासागर में जहाज सागर के रूप में आईएनएस सुनायना को हरी झंडी दिखाया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कर्नाटक के कारावाल नौसैनिक अड्डे पर बांग्लादेश से 1.8 लाख रोहिंग्यों को वापस भेजने की मंजूरी दिया है। म्यांमार को कुल 8 लाख रोहिंग्यों की सूची है। भारत अगले 2 वर्षों के लिए बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिस्टेक का अध्यक्षता संभाली है बांग्लादेश ने थाईलैंड से। पिंजौर गुरुग्राम में 2 चरणों की फिल्म सिटी विकसित करेगा हरियाणा सरकार। पहला चरण पिंजौर में, दूसरा चरण गुरुग्राम में। पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई जाती है 5 अप्रैल 2025 को। कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो ये ओसाका कहलाता है। अब आ जाइए 6 अप्रैल को। रामेश्वरम में 8300 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की शिलान्यास और उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को। उत्तराखंड का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है तो राधा रातूड़ी को पूर्व सेवानिवृत्त मुख्य सचिव है ये इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। 400 एकड़ में फैले कांचा गोची बरेली जंगल को काटा जा रहा है हैदराबाद तेलंगाना में। 150 अंतर संघीय संघ आईपीओ के शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। प्रतिष्ठित फेड एलिंगटन सेड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं तो प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक। फेडे डॉरिंगटन सेंड मास्टर पुरस्कार इन्हें मिला है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में अपनी मंजूरी दे दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में पुरुषों के 70 केजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है भारत के हितेश गोलिया ने। ब्राजील की फौज डिक्वाका जम्मू कश्मीर और लद्दाख और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने की सिफारिश किया न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन किया है रामेश्वरम में 531 करोड़ रुपए की लागत से। भारत में महिला और पुरुषों के 2024 में चयनित संकेतक और डेटा का 26वां संस्करण जारी किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 6 अप्रैल 2025 को। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो वह सिक्किम शामिल नहीं है। परीक्षा 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। थीम है
स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य। पुर्तगाली और स्लोवाकिया ने 4 दिन को राजकीय यात्रा की जाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर जाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। WHO के विशेषज्ञ समूह के सदस्यों के रूप में 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए चुना गया भारत को। राष्ट्र पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण मनाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। AI रेडिएशन असेसमेंट मेथोडोलॉजी पर हितधारक परामर्श का आयोजन करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और यूनेस्को। हैदराबाद के 8 अप्रैल को ISSF विश्व कप 2025 में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता पूर्व सैन्य विश्व चैंपियन रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का दूसरा चरण शुरू हुआ है नई दिल्ली में 7 अप्रैल 2025 को। एक नया माइक्रो डेटा पोर्टल NSS परीक्षण पर अकादमी वेबसाइट लॉन्च किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI ने। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा के क्षेत्र में डिजिटल खतरा की रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट के लिए 2385 करोड़ का MOU किया है रक्षा मंत्रालय ने भेल के साथ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट पीक है। 8 अप्रैल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं तो 8 अप्रैल 2025 को शुरुआत हुआ था 2015 में। ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया CEO किसे नियुक्त किया गया तो सतीश चावला को। कृषि पर तीसरी बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक की शुरू किया है काठमांडू में 9 अप्रैल 2025 को। लिस्बन शहर का सिटी ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के ऑटोमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है बांग्लादेश ने। 54वां देश बन गया। ऑटोमिस समझौते की शुरुआत हुआ था अक्टूबर 2020 में। वैश्विक निवेश बैठक कांग्रेस AIM कांग्रेस 2025 को शुरू किया अबू धाबी में। पहले हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडल और जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया है उधमपुर जिले के चेनानी के नाथाटॉप में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। तीनों सेनाओं में महिला जल यात्रा नौकायन अभियान में समुद्री परीक्षण के लिए रवाना किया गया मुंबई के सेशल्स और वापस आया 7 अप्रैल 2025 को। कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत और इजरायल ने। एक राज्य एक RRB सिद्धांत के तहत 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को RRB में विलय को अधिसूचित किया गया वित्त सेवा विभाग DFS ने। सूडान भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुड़ी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। CRPF शौर्य दिवस कब मनाता है? तो 9 अप्रैल को मनाता है। 9 अप्रैल शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे चुना गया? तो लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को। लेखिका बानू मुश्ताक कर्नाटक की है। नेपाल राष्ट्रीय बैंक के कार्यवाही गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डिप्टी गवर्नर डॉक्टर नीलम थुगाना को तिसलीना को। रेपो रेट 6.25 से घटाकर 6% करने का फैसला लिया। भारतीय रिजर्व बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 0.25 की कटौती हुआ है 6% हो गया अब रेपो रेट। अमेरिका के पारंपरिक टैरिफ रेट 104% टैरिफ लगाया गया है चीन पर। न्यायिक सहयोग को बढ़ाने और कानूनी तकनीकी प्रगति में सर्वोच्च प्रथाओं को साझा करने के लिए MOU किया भारत और नेपाल के उच्च न्यायालय ने। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। नया आधार ऑथोराइजेशन ऐप लॉन्च किया है सरकार ने। ISSF विश्व कप 2025 में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण जीता है निशानेबाज विजय सूर्य सिंधु ने। अमेरिका से आयातित सभी वस्तुओं पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा किया है चीन ने। अलकनंदा और भगीरथी किस संगम पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। अब आ जाइए 10 अप्रैल जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाती है 10 अप्रैल को। विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। इस बार का विषय है अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान। विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 2025 का 9वां संस्करण शुरू हुआ नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल 2025 को। थीम है संभावना। वित्त वर्ष 24-25 के लिए बांग्लादेश के विकास के अनुमान को घटकर 3.9% किया गया एशियाई विकास बैंक ADB के लिए। लॉस एंजलिस अमेरिका ओलंपिक में 2028 के पुरुष और महिला T20 क्रिकेट में शामिल किया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 128 वर्ष बाद। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वस्तु और सेवा निर्यात रिकॉर्ड पार कर दिया है $820 बिलियन का। चीन को छोड़कर अन्य देशों के लिए 90 दिनों के लिए टैरिफ को रोका है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। पंचायत प्रगति सूचकांक PAI
2022 से इसकी पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने 346 फ्रंट रनर पंचायत पूरे गुजरात में, 270 तेलंगाना में। 2030 तक दुनिया के डेटा केंद्रों की ऊर्जा की मांग 945 टेरावाट घंटे तक पहुंचेगी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार। पश्चिम बंगाल में 7 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नालोन, गदेर, संदेश, बुरहानपुर, अहमदनगर, सफ़ेद बेडो, छाना बोरो, मोतीचूर लड्डू और रादू पिगली चावल और निस्तारी है। भगोल 7 को मिला है। नागेर संदेश, नारोल गोलेर संदेश को, बुरहानपुर के अमरुद को, सफ़ेद बेडे को, छाना बोरा को, मोतीचूर लड्डू को, राधा निपुर चावल को, निस्तेरी रेस्टरा को। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं। अब 11 अप्रैल महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है 11 अप्रैल को। राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया न्यायाधीश जस्टिस संजीव कुमार को। वाराणसी में 3,880 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया पीएम मोदी ने 11 अप्रैल 2025 को। आईपीएल में 1,000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के साथ भागीदारी ढांचे में सीपीएफ के हस्ताक्षर करने वाली पहली अफ्रीकी देश बन गई है मॉरिशस, विश्व में चौथा है। आधिकारिक तौर पर दुबई भारत मार्ट का निर्माण शुरू कर रहा है दुबई के डीपी वर्ल्ड में। सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के गाइडेड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मारक क्षमता 1,000 किलोमीटर है। ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2025 को। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA की संयुक्त समिति की 8वीं बैठक संपन्न हुई 11 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। अब आ जाइए 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाते हैं? 12 अप्रैल को। नौसेना कमांडरों के द्विवार्षिक सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण संपन्न हुआ था 11 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में। भारत में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए योजना को लागू किया रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग ने। अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एग्रोजेंट के बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है तंजानिया ने 12 से 18 अप्रैल 2025 तक। तेलंगाना के वृक्ष पुरुष के नाम से मशहूर पद्मश्री डी रमैया का निधन हो गया है 12 अप्रैल 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आयोजित किया जाता है सिक्किम के नामाची जिले के यागाग हेलीपैड पर। नाइटरहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा राजगीर, बिहार करेगा। खुबानी फूल महोत्सव 2025 के चूंकि मॉडल शुरू किया लद्दाख में 11 अप्रैल को। खुबानी फूल महोत्सव हो रहा है लद्दाख में 11 अप्रैल से। खुरपुका मुंहपुका रोग फैलने से यूरोपीय संघ के मांस और डेयरी आयात पर प्रतिबंध लगाया है यूनाइटेड किंगडम ने। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने कौन सी है? तो वो है नर्मदा नदी है, वो नर्मदा नदी है। अब आ जाइए 13 अप्रैल फसल कटाई के बैसाखी पर्व मनाया जाता है 13 अप्रैल 2025 को पंजाब में। जलियांवाला बाग नरसंहार स्मृति दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को। लेजर बीम के फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता का चौथा देश बन गया है भारत। पहले 3 में अमेरिका, चीन और रूस है। दूसरा राष्ट्रीय बागवानी एक्सपो 2081 संपन्न हुआ है नेपाल में 13 अप्रैल 2025 को। पाम सडे टिमकाउ पीनी मनाया जाता है मिजोरम में 13 अप्रैल 2025 को। फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने। फरवरी बेंगलुरु के FC ने 2-1 से हराया है। सीमा शुल्क सहयोग पर 21वीं महानिर्देशक की स्तरीय वार्ता हुई है भारत और नेपाल के बीच 10-11 अप्रैल 2021 को काठमांडू में। स्वदेशी रूप से विकसित संसाधन प्राप्तकर्ता मॉडल STERL का शुभारंभ किया गया है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा। WAM वेब्स एनिमे का गंगा मांग प्रतियोगिता आयोजित की गई है हैदराबाद में 12 अप्रैल 2025 को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को। भारत के पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितना है? अधिकतम चौड़ाई कितना है? हम लोग का अधिकतम चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। भारत के पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितना है? 2933 किलोमीटर है। अब आ जाइए 14 अप्रैल भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को।
14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। महाविषुब संक्रांति पथीडू बिशु बहुग बिहू मनाया जाता है 14 अप्रैल 2025 को। महाविषुब उड़ीसा पिथुडू पथुडू तमिलनाडु में, बिशु केरल में, बोहांग असम में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2024 को कुल जनसंख्या के करीब 12 करोड़ 30 लाख है। भारत एक की कुल जनसंख्या 12 करोड़ 30 लाख है, तो जापान में है। ये जनसंख्या के आंकड़े 14वें साल गिरावट आया है जापान में। इक्वाडोर में दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं डेनियल नोबोआ। नववर्ष पहला बैसाख मनाया जाता है बांग्लादेश में 14 अप्रैल 2025 को, बंगाली नववर्ष है ये। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को। रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR की जुड़ी जटिलताओं के कारण 6,59,000 बच्चों की मौत हुई थी अफ्रीका में वर्ष 2022 में, एक अध्ययन के अनुसार। अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम में लागू पहला राज्य कौन है, तो तेलंगाना है 14 अप्रैल 2025 को। विधिक माप विज्ञान समन्वय नियम 2011 के अंतर्गत गैस मीटरों के मसौदा नियम पेश किया भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने। भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के राजस्व 2025 में $54 बिलियन से बढ़कर 2030 में $108 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अप्रैल 2025 में UBS एक रिपोर्ट है। भारत का उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम तो पता है कि 2933 है, जबकि उत्तर से दक्षिण का लंबाई है 3214 किलोमीटर। अब आ जाइए 15 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश में 78वां स्थापना दिवस मनाया गया 15 अप्रैल 2025 को। बांग्ला नववर्ष पौला बैसाख मनाया जाता है 15 अप्रैल 2025 को। भारत की सौर छत ऊर्जा क्षमता 25 से 30 गीगावाट पहुंच जाएगा वित्त वर्ष 26-27 में। दुनिया का पहला और अनूठा प्लेटफॉर्म क्लू सीड लॉन्च किया राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत DST द्वारा चयनित स्टार्टअप विक्यून लैब ने। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति घट के 2.05% रह गई है मार्च 2025 में। पेरिस में फ्री टाइम शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता है दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। खेलो इंडिया युवा गेम 2025 का शुभारंभ शुभंकर चुना गया है। शुभंकर गज सिंह जो हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन किया गया है संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र नई दिल्ली में 15 अप्रैल 2025 को। अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में अमित शाह के द्वारा। विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है 15 अप्रैल को। भारत में सर्वाधिक तट सीमा रेखा कौन सा राज्य बनाता है, तो सबसे लंबी तट रेखा किसका है, तो वो गुजरात का है। टाइप 5 अब आ जाइए 16 अप्रैल को। टाइप 5 डायबिटीज कुपोषण जनित को अलग स्वास्थ्य स्थिति के रूप में मान्यता दिया है इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने। IDF ने वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस बैंकॉक में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI नियुक्त हुए हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 को। ये 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस भूषण कृष्ण गवई। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का छठा संस्करण आयोजित हुआ है पुणे महाराष्ट्र में 16 से 28 अप्रैल 2025 को। भारत उज्बेकिस्तान के बीच है। भारत की पहली रेल यात्री 172वीं वर्षगांठ मनाई गई है 16 अप्रैल 2025 को। 16 अप्रैल 1900 पहली ट्रेन महाराष्ट्र के पोरबंदर से ठाणे चली थी। राजमार्ग निर्माण में 100 किलोमीटर दिन की दर से बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। पेरू के राष्ट्रपति ओलाटा इमुआ ने उनकी पत्नी नादिर हेरेडिक को 15 साल जेल की सजा सुनाई। ब्राजील की पूर्व कंपनी आर्बिट्रेट नवोचर के अवैध निधि स्वीकार करने पर सजा दिया है, तो ब्राजील निर्माण कंपनी ऑडिबेचेट नवोचर अवैध निधि स्वीकार कर। पौड़ी गढ़वाल में जानूस के बीच T8 से लेकर T8M के सुरंग का निर्माण किया है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत 16 अप्रैल 2025 को। वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा का 9वां स्थान मिला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय को। CIGI नई दिल्ली हवाई अड्डे को 2023 में 7.8% का वृद्धि हुआ है। लीमा ISSF विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है सुरुचि सिंह ने मनु भाकर को हराया। विश्व आवाज दिवस वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है 16 अप्रैल को। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश के पास है, तो वो है अमेरिका के पास होगा। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अमेरिका के पास है। अब आ जाइए 17 अप्रैल को।
विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। मार्च 2025 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मार्च का। विश्व में सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में 2024 की रैंकिंग में 97वां सर्वश्रेष्ठ अस्पताल बना है एम्स दिल्ली। इसके बाद न्यूजिविक और स्टीविटा। वाइब्रेक विलेज कार्यक्रम के तहत सूर्य देवभूमि चैलेंज शुरू किया है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हरसिल घाटी के गांव के समग्र विकास हेतु। CERN और ALICE के सहयोग से मूलभूत भौतिकी और बेखुतू पुरस्कार 2025 मिला है बोस आइंस्टीन के वैज्ञानिकों को। विंझीजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी 2 मई 2025 को केरल में। गंभीर गैर संचारी रोग से लड़ने के लिए पेन प्लस दृष्टिकोण को बढ़ाया है 20 अफ्रीकी देश WHO ने। देचाऊ पामली दिव्यांगजन हरिसिन कोयला खनन परियोजना शुरू किया है पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में। लीमा के ISSF विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है इंदर सिंह सुराची ने। सौरभ चौधरी ने मल्टी कोर फाइबर पर भारत का पहला क्वांटम कुंजी वितरण QKD हासिल किया है C और स्टारलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। भारत की कुल स्थायी सीमा की लंबाई कितना है? तो हमारी कुल स्थायी सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर है। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे और महान वैज्ञानिक आइंस्टीन की पुण्यतिथि मनाई जाती है। स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे और आइंस्टीन की पुण्यतिथि एक ही दिन है 18 अप्रैल को। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में शामिल किया गया है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। गुरु तेज बहादुर साहिब की जी का प्रकाश पर्व मनाया जाता है 18 अप्रैल 2025 को। एक्सोम मिशन 4 के हिस्सा होंगे IAF कैप्टन शुभांशु शुक्ला। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11 अप्रैल 2025 को वह $1.56 अरब से बढ़कर हो गया 677.8 अरब से अधिक। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव नियुक्त किया गया है अरविंद श्रीवास्तव को। इंटरपोल के गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है यूएई ने। अफ्रीका में सबसे बड़े ट्रैक स्टार्टअप शो जिटेक्स अफ्रीका 2025 में भाग लिया है भारत ने। पीएम मोदी ने आभूषणों का संकलन संस्कृति और 5वां अध्याय पुस्तक का लोकार्पण किया है जूना अखाड़ा के महाबंडेश्वर स्वामी अर्धेश्वर गिरी ने नई दिल्ली में। कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कच्छ के रण में। 19 अप्रैल विश्व लीवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को। थीम है फूड इज मेडिसिन, दवा भोजन ही दवा है। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के 50 साल पूरे हो गए हैं तो 19 अप्रैल 2025 को प्रक्षेपित किया गया। 19 अप्रैल 2075 को भारत की रक्षा निर्यात 2030 तक 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है युवा कैबिनेट मंत्री राम मनोहर नायडू को यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना गया है। विश्व एजियोप्लास्टी के जनक के निधन हो गया है प्रख्यात हृदय रोगी विशेषज्ञ मैथ्यू सैमुअल करिकल को चेन्नई में 18 अप्रैल 2025 को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 150वां स्थापना दिवस मनाया गया 17 अप्रैल 2025 को। BSE के 150वें इंडेक्स लॉन्च किया है। एशियाई के अंडर-18 एथलीट चैंपियनशिप 2025 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता हिमांशु जाखर ने भारत के हैं। नासा और इसरो के सिंथेटिक अपर्चर रडार में निसार संयुक्त मिशन से लॉन्च किया जून 2025 में। भारत मिडिल ईस्ट यूरोपीय आर्थिक कॉरिडोर आईमेक के सदी के सबसे बड़ी आर्थिक एकीकरण और कनेक्टिविटी परियोजना बताया है संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली ने। PSLV प्रक्षेपण यान के चौथे चरण में सैटेलाइट रोजर इवेंट विकसित किया है इसरो ने। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो अरावली है। अब आ जाइए 20 अप्रैल को ईस्टर्न संडे 2025 मनाया जा रहा है 20 अप्रैल 2025 को। विश्व का पहला ऑन साइट 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर तैयार किया है डीप टेक स्टार्टअप और IIT हैदराबाद ने लद्दाख में। बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 आयोजित किया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा में। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने 4 दिवसीय भारत का दौरे में आएंगे उपराष्ट्रपति JD वेंस। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर शुरू किया है इटली ने 19 अप्रैल 2025 को। 1000 से अधिक GPS युक्त पानी के टैंकरों में हरी झंडी दिखाया है दिल्ली सरकार ने। लीमा में ISSF विश्व कप 2025 की निशानेबाजी में रजत पदक जीता है भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूता ने। सऊदी अरब में 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे PM मोदी 22 अप्रैल को।
लॉक न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम सफल परीक्षण किया है। चीन ने विकसित चाइना स्टेट सी बिल्डिंग कोऑपरेटिव CCSC के 705 रिसर्च इंस्टीट्यूट में। IPL 2025 में सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी 14 वर्ष में। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने निम्न में से बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ कौन नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ सिक्किम नहीं बनाता, बाकी असम, मेघालय और मिजोरम बनाता है। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को इस बार का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है थीम है इस बार का। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति 4 दिन में भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति JD वेंस नई दिल्ली के। ईसाई धर्म के गुरु पोप फ्रांसिस ने 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 21 अप्रैल को वेटरन सिटी के सांता मार्टा में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस दिनेश महेश्वरी को। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल IMCT के क्रूज संचालन को हरी झंडी दिखाया है केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। मुंबई में अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडक्स मिशन के तहत प्रयोगशालाओं की दूसरी डोपिंग पूरी तरह से इसरो ने 21 अप्रैल 2025 को किया है। लीमा ने ISSF विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम रजत पदक जीता है। रुद्राज पाटिल और आर्या भोसले ने निशानेबाजी में। BCCI के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में A+ ग्रेड के साथ कुल 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को। मंदसौर में गांधी सागर अभयारण्य के 2 चीते छोड़े गए हैं, प्रभास और पावक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत के संस्कृति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीना ने नामसई ने 21 से 22 अप्रैल को। पृथ्वी ध्रुवीय व्यास पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास से लगभग कितना कम है? तो कितना कम है? पूर्वी से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर कम है। जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है वो भूमध्य व्यास से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर कम है, 43। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट, आवर पावर आवर प्लैनेट। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड CABA की 38वीं बैठक आयोजित की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में 23 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में। इस वर्ष चीन के विकास दर अनुमान घटकर 4% रहेगा, IMF ने कहा है। गौरैया और बेसो बोरान उत्सव 2025 मनाया जाता है त्रिपुरा में। 21 से 22 अप्रैल 2025 को। पेरू के मेनारोना नदी पर व्यक्तित्व की वकालत करने के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है मोरिलुजू कैमरिन मोरियाई को। पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया है पटना बिहार में 22 से 23 अप्रैल 2025 को। लीमा में ISSF विश्व कप 2025 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है भारतीय स्वीपनर प्रीति कौर बादल ने। AI के कारण कार्यबल पर लैंगिक अंतर गहराने का खतरा है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। सिविल सेवा के अंतिम परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित किया है संघ लोक सेवा आयोग ने। और 1009 उम्मीदवारी सफल और पुरुषों में 725 और महिलाओं में 284। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया है। लश्कर ए तैयबा के हिट स्क्वाड फ्रंट TRF ने 27 लोगों की मौत हुई है। भारत के ध्रुवीय व्यास कितना है? तो भारत का ध्रुवीय व्यास कितना है? जो भारत का जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है? तो 12,714 किलोमीटर है। भारत का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को थीम है रीड योर वे, अपने तरीके से पढ़ें। कृषि वित्त प्रौद्योगिकी के फर्म 24x7 मनीवक्स का 10% हिस्सेदारी खरीदा है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सेंझोन 20 सम्मेलन के परिलक्षित करेगा। चीन के 24 अप्रैल 2025 को 3 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तियोंग भेजकर 16 नए ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के रूप में नामित किया है यूनेस्को ने। सऊदी अरब के ग्रैंड प्रिक्स 2025 का टाइटल जीता है ऑस्कर के पियात्री ने। अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाते हैं? इंग्लिश डे, वर्ल्ड इंग्लिश डे कब मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार जीता राफेल नडाल ने। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है सिमोन बायोस को। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है आर्मेड डुप्लियट्स को, स्वीडिश पॉल वाटर को। गैर मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात में प्लेटेड उत्पादन में 12% सुरक्षा शुल्क लगाया है भारत सरकार ने। 21 अप्रैल 2025 को। भारत का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? भूमध्य रेखीय व्यास
भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। भारत का भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। वही ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर है। 24 अप्रैल राष्ट्र पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पाकिस्तान नागरिकों को तत्काल प्रभाव से वीजा सेवाएं निलंबित कर दिया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के कारण सिंधु जल संधि 1960 को निलंबित कर एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का कर दिया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के कारण राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 25-26 का शुभारंभ किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विश्व टीकाकरण सप्ताह पर नई दिल्ली में विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 शुरू किया गया। डब्ल्यूएचओ द्वारा 24 से 30 अप्रैल 2025 को थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट किडनी पैलेट सफलतापूर्वक किया है। एम्स रायपुर ने पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कोरेरू हम्पी ने एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। भारत में 25 से 27 अप्रैल 2025 तक में नवीनीकरण ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला राजधानी शहर होगा अमरावती, आंध्र प्रदेश। वित्त वर्ष 2016 में भारत के विकास अनुमान 6.7% से घटकर 6.3% किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज से कौन से बलवंत राय मेहता समिति है, पी के थुंगल है, पी के राव है। तेंदुलकर समिति तो गरीबी से संबंधित था। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मलेरिया एंड्स विथ अस रेलिवेंट रिमेलिजिंग और रिलीगेंट द्विवार्षिक नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 आयोजित किया गया हैदराबाद में 28 से 31 जनवरी 2026 को। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख वास्तुकार का 84 वर्ष में निर्धन हो गया। के कस्तूरी रंजन का 25 को बेंगलुरु में। पहली आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता की नई दिल्ली में आयोजित किया गया भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के बीच में। 2025 के अंत में मलेरिया मुक्त दिवस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा तो कंबोडिया का 26वें राफेल एम जेट के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को अंतिम रूप दे दिया। भारत और फ्रांस ने 28 अप्रैल 2025 को ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो हैदराबाद में 25 से 26 अप्रैल 2025 को तेलंगाना राज्य सरकार के तहत एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल 2025 को। इसके बाद स्पैमजेट इंजन हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकी के विकास में सफलता महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया। डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने कोलेस्ट्रॉल का शीघ्रता से पता लगाने के लिए लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल ऑप्टिकल सोर्सिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संगठन गुवाहाटी ने। भारत पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो चंद्रमा है। 16 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा पुरस्कार वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व पशु चित्कर्ष दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को 15वें राष्ट्रीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है 26 अप्रैल 2025 को। स्कैम जेट इंजन का 100-1000 सेकंड पर सफल जमीनी परीक्षण करके हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी को उपलब्धि हासिल किया। डीआरडीओ ने एक्टिव कूड हाइपरसोनिक परीक्षण द्वारा अरुणाचल प्रदेश ने 27 जिलों में मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। 16 जिलों को रूस के साथ खनिज अनुसंधान समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सीएसआर IMPT ने 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 में आयोजित की गई है बेसिलिया ब्राज़ील में 25 अप्रैल को। सेंटर पीट बुलासिका के अंतिम संस्कार के बाद रोम के सांता मैरिया मैग्रियर के बेसिलिका में दफनाया गया। पोप फ्रांसिस को 26 अप्रैल 2025 में इंडिया ऑडियो समिट ऑफ अवार्ड 2025 के विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 पुरस्कार जीते हैं। आकाशवाणी ने भारत के पिछले 10 वर्षों में 17.1 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता रिपोर्ट में एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोभी है। 27 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय लकड़बग्घा दिवस मनाया जाता है। 27 अप्रैल को तटीय राज्यों की बैठक 2025 का आयोजन किया जाता है मत्स्य पालन विभाग द्वारा। 28 अप्रैल 2025 को मुंबई में हो रहा है। इबोला सूडान वायरस रोग SVD प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा किया। युगांडा ने 32वां कोपा डेल रे फाइनल का खिताब जीता है। फुटबॉल के बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराया है। पूर्वी उप सेना प्रमुख और बॉम्बे स्पेरेशन के कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल का निधन हो गया है।
एस पट्टाभिसमन का 26 अप्रैल 2025 को। WTT कैडेटर यूनियस 2025 में मिश्रित युगल खिताब जीता है मानुष शाह और दिया चतेल। भारत में टेबल टेनिस में मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गायन बाउल समूह के प्रदर्शन में विभिन्न श्रेणियों में 2 रिकॉर्ड दर्ज किए गए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 78वें फेस्टिवल डी कान 2025 में शामिल हुआ है। SRFTI फिल्म और मेड फॉर प्ले सूर्य में फोटोसिंथेसिस और हीलियम की मात्रा का सटीक अनुमान लगाने के लिए एक नई विधि विकसित किया है। भारतीय एक्सोलॉजिकल संस्थान ने वित्त वर्ष 24-25 में 145.5 मिलियन टन का रिकॉर्ड माल परिवहन दर्ज किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा भारत में कोरल रीफ प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार और कच्छ की खाड़ी तीनों में पाई जाती है यहाँ तो। अब आ जाइए 28 अप्रैल, कार्यस्थल पे सुरक्षा और स्वस्थ विश्व दिवस मनाया जाता है 28 अप्रैल को। तटीय राज्यों की बैठक 2025 का आयोजन शुरू हुआ 28 अप्रैल 2025 को मुंबई में। मत्स्य पालन विभाग द्वारा एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत में कुल 87 पदक जीते, जिसमें 83 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य हैं। 2025 में योगासन के लिए 71 प्रतिष्ठित हस्तशिल्पों में पद्म पुरस्कार प्रदान किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में। 26 रफाल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया। भारत और फ्रांस ने 28 अप्रैल 2025 को WTT कंडक्टर यूनियस 2025 के मिश्रित युगल का खिताब जीता है। मानुष शाह और दिया चितले ने भारत के टेबल टेनिस में आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने 70 से अधिक उम्र के 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य कवर के लिए वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र ने UN में भारत के प्रौद्योगिकी उत्पादन में वृद्धि दर मार्च 2025 में बढ़कर 3% हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जनवरी फरवरी में 2.7% थी। डाकघरों के माध्यम से पुस्तकों और अध्ययन सामग्री को सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट सेवा की घोषणा किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 मई से शुरू हुआ है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है 29 अप्रैल को। IPL में T20 में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। 14 साल 32 दिन में IPL T20 से दूसरा तेज शतक लगाया है। 35 गेंदों में 100 रन। त्रिनाद और टोबैगो के अगले प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बिसेन के। आर्यन ट्रैवल मार्केट का 32वां संस्करण आयोजित किया गया है मुंबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 28 अप्रैल से 1 मई तक में। वेब्स 2025 की मेजबानी करेगा मुंबई महाराष्ट्र में 1 से 4 मई 2025 को। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री होंगी मार्को कार्नी। 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना MFC शुरू हुआ है 28 अप्रैल 2025 को। 2100 करोड़ रुपए के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश में। युग्म इनोवेशन कन्वेंशन का आयोजन किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। 2024 में ओलावृष्टि से प्रभावित मणिपुर में 153 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त आपदा सहायता को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो महेंद्रगिरी हो गया। महेंद्रगिरी नहीं, पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जिदगाड़ा है। पूर्वी घाटी से ऊंची चोटी कौन है? जिदगाड़ा है। अब 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। सभी बैंकों के लिए बैंक.in डोमेन का परिचालन शुरू किया भारतीय रिजर्व बैंक ने। RBI ने 27 अप्रैल 2025 को रामानुज एक महान गणितज्ञ की यात्रा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने लेखक वरुण सिंघल, डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने 20 गंभीर रूप से लुप्तप्राय लाल मुकुट वाले कछुओं का सफलतापूर्वक पुनः लाया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गंगा नदी पर। प्रवाह का पोर्टल शुरू किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। सचेत ऐप को विकसित किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। एशियाई खेलों 2026 का सम्मेलन किया गया है। क्रिकेट को मिश्रित मार्शल आर्ट के महाद्वीपीय मीट में शामिल है। पूर्व राष्ट्रपति निशानेबाज कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता 83 वर्षीय निर्धन हो गया है प्रोफेसर सनी थॉमस का 30 अप्रैल 2025 को। संयुक्त राष्ट्र दिवस बैसाख 2025 समारोह में वियतनाम में सारनाथ के पवित्र बौद्ध अवशेष के प्रदर्शनी आयोजित किया गया। संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार डफला अबोर मिस्री पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो डफला अरोबा और मिस्री पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये आप बताइए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए तो योगेश गुप्तम में जाकर आप ये ले सकते हो।